हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो रीडिंग है वो आप लोगों के लिए बेस्ड होने वाला है। आपके कुछ ऐसे करीबी लोग जो आपके सबसे करीब होते हुए, सबसे नज़दीकी होते हुए और सबसे प्यारे होते हुए, होता है ना, हमारे जो सबसे प्यारे होते हैं उन्हीं को मौका मिल पाता है कि वह हमें दर्द दे जाते हैं, क्योंकि हम उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हम लगभग प्यार में अंधे होते हैं, है ना। जो इंसान नेक होता है, सच्चा होता है, एक्चुअली में वो प्यार में अंधा होता है, क्योंकि उसको फिर उस चीज़ के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, उस इंसान के अलावा। और यही चीज़ जो है उसके जीवन का सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी भूल बन जाती है। तो आज हम ऐसे ही किसी रिश्ते की बात करने जा रहे हैं। देखेंगे हम क्या निकलेगा रीडिंग में। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे ये आप पर रेजोनेट करेगी। ये कोई करंट एनर्जी बेस्ड रीडिंग नहीं है। ये रीडिंग है कि आपने क्या सहा है, आप जीवन में फ़िलहाल किस दौर से गुजरे हैं और अब गुजर रहे हैं कहाँ से। तो ये सब चीज़ें इस रीडिंग में कवर होंगी। आइए चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। थोड़ा हम ये इंसाइट भी लेंगे कि ऐसा करने वाले व्यक्ति को, जो बहुत अपने करीब के रिश्ते में होते हुए जो धोखा देकर जाते हैं लोग, आखिर में उन लोगों को क्या कर्मा यूनिवर्स देते हैं। ये मैं कोई बहुत सर्वज्ञानी नहीं हूँ। मैं भी रीडिंग के थ्रू ही निकालूंगी कि ऐसे व्यक्ति को क्या कर्मा आ सकता है। जो भी व्यक्ति आपके साथ ये सब करके गया, पहले ही बता दूँ, रीडिंग कुछ भी क्लेम नहीं करती है। और दूसरी बात, ये रीडिंग आपको ये सूद करने या खुश करने के लिए नहीं है कि आप उस व्यक्ति का कर्मा जानें और फिर उस पर खुश हों या उस कर्मा का इंतज़ार करें। हम सिर्फ एक इंसाइट लेते हैं सो दैट वी कैन इंक्रीज़ नॉलेज, क्योंकि हर चीज़ जो जाएगी यूनिवर्स में वो वापस आएगी। तो हम अपनी नॉलेज के लिए ये चीज़ देखना चाहते हैं, ताकि हम ऐसी किसी भी गलतियों से आगे कभी भी जीवन में दो चार ना हो और बच सकें। ठीक है ना। इसलिए ये एंटरटेन करने के लिए नहीं है कि वो व्यक्ति ऐसे तड़पेगा, वैसे तड़पेगा, ये दर्द मिलेगा, वो दर्द मिलेगा, नहीं। हम, क्योंकि हमको अपनी इंसाइट डेवलप करनी है। अगर समझ लीजिए कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति ये रीडिंग देख रहा है जो कहीं ना कहीं गुमराह है, तो उसको इस रीडिंग के थ्रू थोड़ा सा उसको पता चले, एक इंसाइट मिल सके। और अगर किसी के भी जीवन में थोड़ा सा भी डिफरेंस मेरी कोई भी रीडिंग क्रिएट कर पाए, तो ये मैं उसके लिए अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। जब कोई भी मुझे आकर बताते हैं आप लोग कि इस रीडिंग का आपकी जीवन की कहानी है, या आपने ऐसा किया है, या आपको प्रेरणा मिलती है मेरी रीडिंग से, तो सच बता रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि आपने मुझे ऐसे काम में लगाया जहाँ पर इतने सारे लोग मुझसे जुड़ पाते हैं, मुझसे कनेक्ट हो पाते हैं, मुझसे रिलेट कर पाते हैं और अपनी बात बोल पाते हैं और अपने जैसे ही लोगों की बात सुन पढ़ पाते हैं। तो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरे साथ कोई रीडिंग या कोई हीलिंग बुक करनी है तो प्लीज़ आप कर सकते हैं। आपको नंबर व्हाट्सएप का सामने टाइटल में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से मुझे व्हाट्सएप करिए, डायरेक्ट कॉल प्लीज़ मत करिए, अवॉइड करिए। और एक बात और बता दूँ मैं आपको कि जब एक बार आप मेरे पास पर्सनल रीडिंग के लिए आते हैं, आप जब पे करते हैं, बहुत अच्छा खासा आपको टाइम मिलता है, ठीक है। और उसके बावजूद भी मैं ऐसा इंसान हूँ ही नहीं कि मैं बहुत कट टू कट चलूँ, मैं कर ही नहीं पाती वो चीज़ें। तो 2-5 मिनट वैसे भी इधर उधर हो जाता है जब इतना एलैबोरेट करके हम रीडिंग कर रहे होते हैं। तो ऐसे में अगर आप अपना कोई क्वेश्चन छूट जाता है आपका, और आप अगर कुछ बात नहीं पूछ पाते हैं, तो आप प्लीज़ बाद में मुझे आस्क नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ क्या होता है कई बार, ये देखिए, ये भी एक नॉलेज दे देती हूँ मैं आपको। जिस वक्त तक मैं आपकी बात कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि अदर रीडिंग्स भी होती है, जिस वक्त तक मैं आपसे बात कर रही हूँ तब तक मैं आपकी एनर्जी में टैप इन किए हुए हूँ। प्लीज़ अंडरस्टैंड। कल परसों ऐसा एक हो गया इशू, जो इशू भी नहीं कहेंगे इसको, तो मतलब जनरली उन्होंने मुझे बाद में क्वेश्चन लिख के भेजा और फिर उनको लग रहा था कि मुझे करना चाहिए ये उनके लिए, तो उन्होंने बाद में लिख के भेजा कि मैं ये क्वेश्चन पूछना भूल गई थी, तो आप ये इसका रिप्लाई कर दीजिए। एंड उसके बाद मैंने बोला कि मतलब ये बात मैं वहाँ पर तो उनको कैसे कितना चैट में समझा सकती हूँ, तो मैं यहाँ पे जनरल वे में समझा रही हूँ कि जब कोई आपकी रीडिंग कर रहा है, मैं या कोई भी अदर रीडर, तो वो आपकी एनर्जी में टैपिंग करते हैं, आपके लिए वो डेक लगाते हैं, आपके लिए वो रीडिंग लगाते हैं, स्प्रेड लगाते हैं, उसमें से वो आपको आंसर्स देते हैं।
एक बार वो रीडिंग सिमट गई, उसके बाद देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी कि हम वापस जाएं, क्योंकि हमें उतना ही एनर्जी के साथ कनेक्ट होना पड़ता है, उतना ही एनर्जी में घुसना पड़ता है और आंसर निकाल। आप जनरली ऐसे बस एक क्वेश्चन फेंक देते हैं चैट में कि थोड़ा मेरे लिए ये भी पूछ देना, मैं वहाँ पूछना भूल गई थी, ऐसा नहीं होता है। बाकी रीडिंग्स भी होती हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, थोड़ा सा तो मतलब ये हमारी मैच्योरिटी दिखाता है ये चीज़, है ना। तो ये एक बात थी, और ये सिर्फ नॉलेज के लिए बताई गई ये बात कि जब आपके लिए स्प्रेड लगता है तब आप सब क्वेश्चन पूछिए। जब आपकी एनर्जी में सामने वाला एंटर किया है, वहाँ से आपके लिए क्वेश्चन के आंसर निकाल रहा है, उस वक्त आप क्वेश्चन पूछिए। बाद में आप 2 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, 10 घंटे बाद बोल रहे हैं मैं तो ये पूछना भूल गया, ऐसा थोड़ी है। आप हो सकता है कि आपके पास टाइम है तो आपको बाद में याद आ रही है बातें। कई बार ओवर थिंकिंग में इंसान कर रहा होता है तो उसको लगता है अरे काश में ये बात भी पूछ लेता, लेकिन सामने वाला एक प्रोफेशनल रीडर है, उसकी प्रॉब्लम को समझिए, ठीक है। तो चलिए, खैर कोई बात नहीं, हो जाता है, बताने से ही पता लगेगा। तो जब भी आप रीडिंग में आएँ तो पूरी तरह से वेल प्रिपेयर्ड होकर आएँ। थैंक यू सो मच। जितना भी सपोर्ट, जितना भी प्यार आप लोगों ने मुझे दिया है, कोई भी रीडिंग या हीलिंग आप अगर मेरे साथ बुक करना चाहते हैं आप मुझे व्हाट्सअप करिए, आपको ज़रूर से रिप्लाई मिलेगा। तो चलिए अभी हम रीडिंग शुरू करते हैं, रीडिंग पर आते हैं, ठीक है। ठीक है, कोई आपका कोई एक ऐसा इंसान जो आपको बहुत करीब से देख सकता है, अभी भी करंटली भी ये व्यक्ति ऐसी स्टेट में है कि ये आपको बहुत करीब से वॉच कर सकता है, देख सकता है। और ये इंसान जो है ना, ये इसकी सारी खुशियाँ जो है ना, पता नहीं क्यों बट ध्वस्त हो चुकी है। इनको एक अनजाना सा डर है अंदर ही अंदर, और पता नहीं क्या इनको डिस्क्लोज होने का डर है, कुछ एक्सपोज हो जाने का डर है इनको, कुछ खुल जाने का डर है इनको। और ये डर क्या है? ये डर है कुछ ना कुछ एक्सपोज हो जाए कहीं इनकी नेचर के अकॉर्डिंग या इनकी किए के अकॉर्डिंग, जो इन्होंने किया है। 7 पर्दों के पीछे रहकर इस व्यक्ति ने जो चीज़ें की हैं वो कहीं जमाने के सामने ना आ जाए। ये व्यक्ति पहले ही कार्ड से मैं कह सकती हूँ, ये व्यक्ति ज़रूर आपकी लाइफ में कोई कोवर्ट नार्सिसिस्ट रहा होगा। कोवर्ट नार्सिसिस्ट ऐसे ही होते हैं, अकेले में बहुत ज़्यादा ही टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा बुरा बिहेव कर जाएंगे, लेकिन अपनी पब्लिक इमेज ऐसी बनाकर रखेंगे कि कोई इनको देखकर, इनसे बात कर या इनको जानकर कोई ये सोच भी नहीं सकता है कि ये व्यक्ति इस प्रकार का भी बिहेव कभी कर सकता है, इस प्रकार की लैंग्वेज भी इस व्यक्ति की हो सकती है, ये वो कभी भी नहीं जान सकते, ठीक है। तो ऐसे मामलों में बहुत ज़्यादा घुटन का सामना जो है विक्टिम को करना पड़ता है। लेकिन शुक्रिया टू आवर सोशल मीडिया, अब लोग ऐसे लोगों को भी पहचान रहे हैं, ठीक है। मेरे अपने सिनेरियो में मैंने देखा है बहुत सारे लोग ये एडमिट करते हैं कि हाँ ऐसे लोग होते हैं, देखो बाहर कैसी अपनी बना के रखते हैं छवि और अंदर में ये कैसी चीज़ें करते हैं। तो लोग अब के सिनेरियो में, पहले का सिनेरियो था ये, आज के 2, 5, 7 साल पहले, 10 साल पहले का सिनेरियो था कि कोई आपकी बात का यकीन नहीं करता था। बट अगर अब कोई ऐसा व्यक्ति है ना जो अपनी सैनिटी में है, जो थोड़ा समझदार व्यक्ति है, वो लोग समझ रहे हैं, वो लोग इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि देयर इज सो इतनी ज़्यादा नॉलेज है अब सोशल मीडिया पर कि लोग अवेयर हो रहे हैं इन चीज़ों को लेकर। लोगों को ये समझ आ रहा है कि बहुत सारे लोग जो उनके आसपास बहुत अच्छे दिख रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो उतने अच्छे हैं भी, वो असलियत में मास्क लगा के, नकाब लगा कर चल रहे होते हैं। तो समटाइम्स मैं बोलती हूँ, जब मैं आपको भी बोलती हूँ कि अगर किसी व्यक्ति में सब कुछ ही परफेक्ट दिख रहा है, उसके साथ कभी रिश्ते में मत जाएं। इंसान तब है जब वो अपने परफेक्शंस और इम्परफेक्शंस के साथ आता है, ठीक है। तो वो किसी चीज़ में बहुत अच्छा भी होगा तो वो कहीं पर उसकी कोई कमी, कोई ड्रॉबैक भी हो सकता है। इंसान वो है जिसमें अच्छाई और बुराई दोनों का समावेश है। अगर सब कुछ वाइट ही नज़र आ रहा है, उस व्यक्ति को जो है बहुत उससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखिए, क्योंकि इतना सफ़ेद हो नहीं सकता, ठीक है ना। इतना सफ़ेद हो नहीं सकता कि उस पर एक इतना सा भी दाग ना हो, इतना सा भी छींटा ना हो। देखो हम तो कितना ज़्यादा तपस्या करते हैं, कितनी ज़्यादा तपस्या हम कर चुके हैं ज़िंदगी में, फिर भी अभी भी हमारे अपने कुछ ब्लॉकेजेस होते हैं, कुछ ट्रॉमास होते हैं, कुछ
ड्रॉबैक्स होते हैं जिनको हमको ओवरकम करना होता है ना। तो इफ़ यू आर नॉट ओपन टू एक्सेप्ट, अगर आप ये एक्सेप्ट करने के लिए ओपन ही नहीं है, ये व्यक्ति जैसा कि आपके जीवन में रहा है, ये कभी ये ओपनली मतलब अपने आप से भी ये झूठ बोलता है ये व्यक्ति कि इसमें कोई कमी है, अपने आप से भी झूठ बोलता है कि ये अपने आप को भी यही समझाता है कि नहीं, पूरी दुनिया गलत है, तुम बिल्कुल सही हो। और शायद से इसकी परवरिश कह लो, इसका बैकग्राउंड कह लो, इस टाइप का रहा होगा जहाँ पर इसी तरह का सुपीरियरिटी इनके अंदर डाली गई होगी। दैट वो कुछ होता है ना, कुछ लोग अपने आप को पता नहीं कौन से प्लैनेट का समझते हैं, तो ऐसे में इनके जो अपब्रिंगिंग होती है वो भी ऐसी होती है कि इनको बहुत अलग, बहुत स्पेशल फील करना पेरेंट्स सिखाते हैं कि पेरेंट्स कह लो या जो पारिवारिक जो परिवेश होता है उसमें सिखाया जाता है कि नहीं, तुम अलग हो, तुम स्पेशल हो, तुम इन लोगों से नहीं बोलोगे, तुम वहाँ पर बात नहीं करोगे, तुम इसके साथ नहीं खेलोगे, है ना, ऐसा। तो ऐसा करते करते व्यक्ति में अंदर में सुपीरियरिटी आ चुकी है और इस लेवल तक आ चुकी है इंसान में कि उसको अब हर व्यक्ति अपने से नीचा लगता है। अगर कोई गलती है तो दूसरे ने किया है, अगर कुछ अच्छा है तो वो इसने किया है। बहुत क्लियर सा फंडा है इस इंसान का, अच्छा अच्छा सब मेरा, बुरा बुरा सब तेरा, ठीक है। अब इसके साथ कोई कनेक्शन, कोई रिलेशनशिप कभी सक्सेसफुल हो नहीं सकता। इस व्यक्ति का कोई भी कनेक्शन जीवन में कभी स्मूथ नहीं चलेगा, क्योंकि ये इंसान चलाने के लायक ही नहीं है। ये जब रहेगा, इसके साथ इसकी शर्त पर व्यक्ति रह सकता है, इसके साथ इसकी शर्त पर व्यक्ति जी सकता है, क्योंकि वहाँ पर आपको हमेशा एक इस चीज़ के अंदर रहना पड़ेगा कि सब कुछ जो अच्छा हो रहा है आसपास वो इस व्यक्ति के बारे में है, ठीक है। और जो कुछ भी बुरा हो रहा है तो आपको सर झुका के एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ मेरी गलती है। तो ऐसा देखिए, कहीं पर भी किसी भी सिनेरियो में ऐसी चीज़ें नहीं चल सकती हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ, आपने पाया होगा इस व्यक्ति के दोस्त ज़्यादा वक्त नहीं टिक पाते इस व्यक्ति के साथ, और जो टिकेंगे, जो टिक गए समझ लो, जो रह गए, आप पाओगे वो इसी के जैसे हैं, ठीक है। जो टिक गए वो इसी के जैसे हैं, अदरवाइज टिक ही नहीं पाते। अगर कोई ऑथेंटिक जेन्युइन पर्सन इस व्यक्ति की लाइफ में आएगा, वो थोड़े टाइम बाद इसकी ट्रू नेचर को समझकर इससे दूरी बना लेगा। कोई भी जो अच्छे इंसान होते होंगे वो ऐसे व्यक्ति से दूरी बना लेते होंगे। आपकी आंखों पर न जाने कौन सी प्रेम की पट्टी बंधी थी कि आपने बहुत लंबा वक्त इस व्यक्ति के साथ निकाला है। या तो आप किसी मजबूरी में थे, ठीक है, या तो आप प्रेम में थे, या तो आप किसी मजबूरी में थे। प्रेम भी अंधा वाला प्रेम भी मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई बहुत उच्च स्तर का प्रेम नहीं, ये टॉक्सिक प्रेम जिसमें व्यक्ति खुद को पूरी तरह से सरेंडर कर देता है। वो जो हमारे हिंदी गाने होते थे, बॉलीवुड सॉन्ग्स होते थे कि मतलब प्रेम का मतलब उसमें यह है कि तू ना मिला तो ये हो जाएगा और तू ना मिला तो वो हो जाएगा, और ठीक है। तो वैसे वाला प्रेम जिसमें कोई सद्बुद्धि नहीं है, जिसमें कोई अवेयरनेस नहीं है, जिसमें कोई आँख खोल कर देखना नहीं है, अंधा प्रेम, ठीक है। तो वो आपने इस व्यक्ति के साथ किया होगा, आपने बहुत ब्लाइंडली इस व्यक्ति को ट्रस्ट किया है, इस व्यक्ति को, और ये व्यक्ति मन ही मन आपके ट्रस्ट के ऊपर हंसता था। ये व्यक्ति मन ही मन इस चीज़ के, इस फैक्ट के ऊपर हंसता था कि किस तरह आप कितने जो है बुद्धू हो कि आप ऐसे इसके जैसे, मतलब सोच के देखिए, ये खुद भी अपने आप को अच्छा नहीं मानता है, क्योंकि अगर ये हंस रहा है तो इट मीन्स कि ये आपकी हंसी नहीं उड़ा रहा, एक्चुअली में खुद की हंसी उड़ा रहा है। पता कैसे? क्योंकि हर बार जब कोई व्यक्ति धोखाबाजी करके मन में हंस रहा होता है ना, हर बार जब कोई व्यक्ति झूठा होता है और उसको लगता है कि ये पागल है सामने वाला, जो मुझसे इतना प्यार करता है, मुझ पर इतना विश्वास करता है, मैं इसको कैसे भी चलाऊँ ये चल जाता है, उस वक्त वो इंसान एक्चुअली में आपके ऊपर नहीं हंस रहा होता, वो इंसान तो खुद के ऊपर हंस रहा होता है, क्योंकि वो खुद भी खुद से घृणा करता है। ये पता है किस तरह से? इसको, इस लाइन को उसके स्तर पर बताऊँ आपको, ये इस तरह से कि कितना बेवकूफ़ है ये कि ये मेरे जैसे से प्यार करता है, कितना बेवकूफ़ है ये कि ये मेरे जैसे मतलब मैं, इसका मतलब खुद को ये व्यक्ति तुच्छ समझता है, तभी तो हंस रहा है कि मेरे जैसे व्यक्ति पे ट्रस्ट कर रहा है, मेरे जैसे व्यक्ति से प्रेम कर रहा है, कितना बेवकूफ़ है। तो ये हंसी
बहुत दुखी होते हो ना कि हमारी हर पल हंसी उड़ा रहा था वो इंसान, जब हम ईमानदार थे, जब हम ऑनेस्ट थे, जब हम उसको समर्पित थे। तो एक्चुअली मैं आज आपका ये फंडा क्लियर कर दूं, वो आपकी हंसी नहीं उड़ा रहा था, वो खुद ही की हंसी उड़ा रहे होते हैं। वो खुद ही को इतना डिग्रेड करके इंटरनली उन्हें खुद भी पता नहीं होता कि वो अपने आप को कितना घटिया समझते हैं। ठीक है, तो ये व्यक्ति मन ही मन आपके डेडिकेशन को लेकर, आपके समर्पण को लेकर, आपके प्रेम को देखकर बहुत ज़्यादा मन ही मन हंसा है, लिटरली हंसा है कि कोई इस जैसे व्यक्ति से प्रेम कैसे कर सकता है, कोई इस जैसे व्यक्ति पर विश्वास कैसे कर सकता है, कोई इस जैसे व्यक्ति को सम्मान कैसे दे सकता है। तो एक्चुअली में ये व्यक्ति आप पर नहीं बल्कि ये व्यक्ति खुद पर हंस रहा था। तो क्या बोलेंगे ऐसे व्यक्ति को? ये तो आपकी दया के काबिल व्यक्ति है, ये गुस्से के लायक व्यक्ति नहीं है। ठीक है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जस्ट उल्टा कर दो चीज़ों को, आपको लगेगा कि अरे ये तो आपकी दया डिज़र्व करता है। ये तो बहुत मिजरेबल कंडीशन में व्यक्ति है, खुद को भी ये हाई रिगार्ड्स में नहीं देख पाता इंसान। बाहर ये दिखाएगा कि मैं सबसे महान हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, एंटाइटल्ड बिहेवियर करना, लेकिन असलियत में कोवर्ट नार्सिसिस्ट जो होता है वो अपने आप से सबसे ज़्यादा नफरत वो अपने आप से करते हैं। वो आपसे नफरत नहीं करते, वो अपने आप से सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं। और उनकी जो नफरत आपको रिफ्लेक्ट होती है, उनका जो गुस्सा आपको रिफ्लेक्ट होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि वो खुद को इतना डिज़र्विंग मानते ही नहीं हैं कि आप उससे कोई प्रेम भी कर सकता है। तो अगर वो आपको नीचा करके क्यों देखते हैं पता है? तो अगर आप उस जैसे व्यक्ति से प्रेम कर रहे हो तो इट मीन्स कि आप खुद ही समझ लो वो आपको क्या समझता है कि भाई, जब जैसे हम बोलते हैं ना किसी को, जैसे एक नॉर्मली इंसान बोल देता है अरे ये है तेरी चॉइस, ठीक है ना, तो ये आपको एक्चुअली में इनडायरेक्टली ऐसा ही बोल रहे होते हैं, मैं हूँ तुम्हारी चॉइस। तो जब मैं हूँ तुम्हारी चॉइस तो सोचो तुम्हारी चॉइस का स्तर कितना ख़राब है। तो कभी भी दुखी मत हुआ करो, बहुत पेन में आते हैं। मैम मैंने पूरा ईमानदारी से निभाया, मैंने अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन इस व्यक्ति ने कभी उस चीज़ को एक्नॉलेज तक नहीं किया। तो नहीं किया तो ये उसका दुर्भाग्य है, उस व्यक्ति का दुर्भाग्य है। ठीक है ना। अभी करंटली अगर मैं कहूँ, ऐसा जो भी व्यक्ति आपके करीब का जो भी व्यक्ति, इसने हर वक्त आपको जो मैनिपुलेशन किया था, हर वक्त आपके ऊपर जो इसने हंसा बहुत है आपके ऊपर, मुझे पता नहीं क्यों बार बार करके एक कर्वी स्माइल दिखती है, एक ऐसी कुटिल स्माइल दिखती है। जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ मुझे ऐसा बार बार फील हो रहा है, कुटिल सी स्माइल, जो शायद ये आपके हर मूव पर ये पलट कर ऐसी स्माइल देता होगा आपको। मुझे बहुत करवी, बहुत गंदी सी स्माइल दिख रही है, जो कुटिलता भरी मुस्कान होती है ना, जो निश्चल मुस्कान की बात नहीं कर रही हूँ, कुटिलता से भरी हुई मुस्कान जो अंदर तक भेद जाए इंसान को। ठीक है, तो मुझे लग रहा है जिस भी पर्सन की ये रीडिंग आप देख रहे हो, इस पर्सन की स्माइल बहुत टॉन्ट वाली हो सकती है, बहुत करवी, बहुत ऐसे कुटिल सी मुस्कान हो इसकी हो सकती है, जिससे ये मतलब ये व्यक्ति ना ऐसा होगा, मैं लिटरली आपको बता रही हूँ कि मुझे कैसा फील आ रहा है कि ये व्यक्ति ऐसा होगा ना, इसको कुछ बोलने की भी ज़रूरत नहीं, इसकी एक स्माइल ही काफ़ी है, इसकी एक गंदी सी मुस्कान ही काफ़ी है सामने वाले को धराशायी करने के लिए, नीचा गिराने के लिए। और व्यक्ति इतना गर्त में चला जाएगा कि क्या मैं इतना बुरा हूँ, क्या मैं इतना मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब देखिए ये ऐसा है, मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। कहीं जाने के लिए आप मान लीजिए कि तैयार हुए, ठीक है, तो हम जैसा कि बोलते हैं ना कि ये लोग आपको मिसगाइड करते हैं, तो ये बोलेंगे, जब आप बहुत अच्छे लग रहे होंगे तो ये बोलेंगे कि नहीं थोड़ा ये ज़्यादा हो गया, थोड़ा वो कम हो गया, ये तुमने क्या कर लिया, ये सब क्या कर, है ना। मैं फिर भी उस इंसान को बेटर मानती हूँ जो बोल के बता देता है। मैं सिर्फ आपको जस्ट एन एग्जांपल दे रही हूँ, आपकी लाइफ में देखिएगा कहाँ और किस प्रकार से ये अप्लाई होता है। अब समझिए कि आप किसी फंक्शन में या कहीं पर भी जाने के लिए आप तैयार हुए हैं, बाहर आउटिंग पर आप जा रहे हैं। ये व्यक्ति क्या करेगा पता है? आप बहुत खुश हैं, आप बहुत खुश हैं, आपको लग रहा है कि चलो एक फॉर अ चेंज आप बाहर जा रहे हो या कोई फंक्शन है, कुछ भी, और आप तैयार होकर जैसे ही निकलेंगे ना, ये व्यक्ति आपको मुंह से कुछ नहीं बोलेगा ही नहीं, कुछ भी ना बहुत अच्छा, ना कोई बहुत बुरा, कुछ भी नहीं बोलेगा आपको। जस्ट ये आपको ऊपर से नीचे तक देखेगा और ऐसे एक स्माइल देगा,
और बस इसका काम हो गया। ये व्यक्ति बहुत माइंड गेम खेला है आपके साथ। ये एक ऐसी स्माइल देगा जहाँ पर आप जल भुन कर राख हो जाओगे, आपके अंदर से इतनी बुरी हालत हो जाएगी, क्योंकि आपको इसने उस स्माइल में दर्शा दिया कि देखो कैसे लग रहे हो तुम, कितने बेकार लग रहे हो तुम, कि ये कोई तैयार होने का तरीका है। बड़ी अजीब सी टोंट भरी मुस्कान ये एक देगा और आपका जितना मूड था ना सब चौपट हो जाएगा। आपको इनफैक्ट जाने तक का मन नहीं करेगा। आपको मन करेगा कि छोड़ो यार, मैं किसी लायक ही नहीं हूँ, मैं शायद अच्छी दिखती ही नहीं हूँ, मैं शायद अच्छा दिखता ही नहीं हूँ, मैं शायद इतना गया गुजरा हूँ कि मुझे कोई भी पसंद नहीं करता है। आप मतलब इसको सिर्फ एक स्माइल देनी है और आप इतनी कहानियाँ, यही होता है कोवर्ट नार्सिसिस्ट, यही गेम खेलता है। ओवर्ट नार्सिसिस्ट होगा ना, वो सीधा सीधा बोल देगा ये तो क्या बन के चल रही है मेरे साथ, ये तो क्या बन के चल रहा है मेरे साथ क्यों ऐसे, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, तूने सोचा भी है मेरी कितनी इज्जत है। ओवर्ट नार्सिसिस्ट हमेशा ऐसा बोलेगा, बहुत बोस्ट करके बहुत बड़ी बड़ी बात बोलेगा। कोवर्ट नार्सिसिस्ट एक स्माइल में वो काम कर देगा। आपकी खुशियों पर पानी फेर देना, मटिया मेट कर देना, आपको इतना जलील फील कराएगा अपनी एक लुक के द्वारा कि आपको न कहीं जाने का मन करेगा। आप लिटरली कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप रुक गए, आपका मन ही नहीं किया फिर कुछ करने का, कहीं जाने का, ठीक है। तो ये तो मैं सिर्फ आपको एक बात बता रही हूँ, ये कोवर्ट नार्सिसिस्ट होता है। अब मैं बताती हूँ, आगे की बात सुनिए। अब इसके बाद हुआ आपका मूड खराब। ये पूरी एक मतलब ऐसा सिनेरियो ये बनाते हैं कोवर्ट नार्सिसिस्ट, क्यों ये गलत करके भी खुद ही को विक्टिम बता देते हैं। उसका रीज़न ये है, अब आपको ये फील हो गया, ये जो चीज़ हुई है ये सिर्फ इसके और आपके बीच में हुई है, और आपको ये फील हो गया कि यार मतलब मेरी मजाक उड़ाई है इसने, ठीक है। मैं अब आपका तो अंदर से मन ही मर गया, आप नहीं जाएंगे या कुछ भी। अब ये व्यक्ति जो है ये बोलेगा बाकी फैमिली मेम्बर्स को, बाकी लोगों को बोलेगा, ये दिखाएगा, देखो मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, इसको तो आदत ही है, ये तो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है, इसको आदत है सीन क्रिएट करने का। अच्छा भला हम लोग जा रहे थे, एंजॉय करने वाले थे, ठीक है, तो ये इसको हमेशा आदत है, ये हमेशा हर चीज़ को ख़राब करता है। इसको मतलब एक आपको ना ऐसा मनहूस जैसा बना देंगे ये पूरे उस बाकी जितने भी लोग होंगे उनकी नज़र में, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा इलाज बताती हूँ आपको, ठीक है ना। इसका इलाज बताती हूँ आपको। तो जब मैं कोवर्ट नार्सिसिस्ट के साथ थी, एंड व्हेन कोवर्ट नार्सिसिस्ट बहुत पोलाइटली ये पहन के चलोगे, तो जब वो बुरा फील कराने की कोशिश कर रहे होते हैं आपको कि ये पहन के चलोगे, थोड़ा ताज्जुब दिखाते हुए, अगर स्माइल आ रही है, अगर हंसी आ रही है, अगर किसी तरह का ऐसा टॉन्ट वाला कुछ आ रहा है, तो आई यूज़ टू इग्नोर इट, बिल्कुल जैसे मैंने देखा ही नहीं है, ठीक है। एंड अगर मुंह से कुछ बोल दिया कि ये पहन कर चलोगे, तो सुपर कॉन्फिडेंट वे में मैं बोलती थी, हाँ मुझे तो अच्छा लग रहा है ना, मेरे को पहनना है, मुझे तो अच्छा लग रहा है, मुझे पसंद है ना। इन लोगों से ऐसे डील किया करो, ठीक है, इनसे ऐसे डील किया करो। कभी 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 मैंने जाके वापस ना कपड़े बदले, ना अपना मूड ख़राब किया, ना कुछ किया। मैंने हमेशा वापस ये बोला कि हाँ तो मुझे पसंद है ना, पहनना तो मुझे है, मुझे अच्छा लग रहा है ना, बस। क्योंकि एक व्यक्ति पर अपनी लाइफ जब आप सीमित कर लेते हो तब आप कष्ट पाते हो, एंड फिर जब आप वही उसी ड्रेसअप में उसी तरीके से जब आप कहीं जाओगे और बाकी के 4 लोग जब आपको अप्रिशिएट करेंगे, देन यू विल कम टू नो कि ये व्यक्ति उल्टा गेम आपके साथ खेलता है। ये आपको तब बुरा फील कराता है जब आप सबसे बेटर लग रहे होते हो, सबसे अच्छे लग रहे होते हो। सो मेरे केस में ऐसा रहा, क्योंकि मैं बहुत ना इमोशनल से ज़्यादा प्रैक्टिकल, मतलब मुझे कभी कभी हंसी आती है कि मेरे नार्सिसिस्ट जो थे ना, वो गलत व्यक्ति के साथ उन्होंने पंगा लिया, ठीक है। तो मैं बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी में भी एट द सेम टाइम रहती हूँ, तो मुझे हमेशा माइंड गेम जो होता है ना, पता नहीं क्या बात है, समझ आ जाता है मुझे कि व्यक्ति साइकोलॉजिकली क्या करना चाह रहा है। ऐसे ना ऐसे बनो, आप स्मार्ट बनो। और ख़ास तौर से जब आपको ये कंफर्म हो गया ना कि साथ वाला जो है, आपके साथ जो व्यक्ति है वो नार्सिसिस्ट है, वो कार्मिक है, तब ना आप क्या करो, एक हैबिट डालो,
वो जो कुछ भी बोल रहा है ना उसको उल्टा करके देखा करो। अगर आपका कोई काम, आप किसी काम में एंटर करने जा रहे हो और ये नार्सिसिस्ट आपको लगातार एक बात आपके माइंड में फिट करना चाहता है ना, ये जो मेरा यूट्यूब करियर है ना, इसमें भी ये नार्सिसिस्ट ने बहुत पोक करने की कोशिश की थी कि अरे ऐसा थोड़ी चलता है, ऐसा नहीं होता है, कौन सुनेगा तुम्हें, कौन जानेगा तुम्हें। एंड आई वॉज लाइक मत सुनने दो, मैं तो अपनी खुशी के लिए बोलती हूँ, मैं तो अपने संतुष्टि के लिए बोलती हूँ, कोई बात नहीं, नहीं सुनेगा, 4 लोग सुनेंगे, 4 में से अगर एक ने भी ढंग से सुना तो मेरा काम हो गया। मुझे तो बस किसी से बातें अपनी शेयर करनी है, मुझे तो किसी को अपने अनुभव साझा करने हैं। क्या मुझे कौन सा कोई महान बनना है, तो छोड़ो ना, मैं कौन सा वहाँ पर मिलियंस का लेकर चल रही हूँ टारगेट, मुझे तो कुछ भी नहीं। मुझे तो बस एक मन में इच्छा होती है कि जो कुछ अपन ने एक्सपीरियंस किया है वो अपन शेयर करें। तो ऐसे टैक्टिक इनके साथ लगाने का, उल्टा समझो इनकी बात को। जिस काम में इनको लगेगा आप बोलने में माहिर हो और आप कुछ ऐसा करो, ये आपको रोकेंगे। अरे ऐसा नहीं, कौन सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा, है ना, ऐसा नहीं होता है, इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, तुमको कौन सुनेगा, कोई बात नहीं, ऐसे बोलने का कोई बात नहीं, ना सुने फिर क्या हो गया। मैं कौन सा कह रही हूँ कि मुझे सब सुने, है ना, मैं अपने आत्मिक संतुष्टि के लिए ये काम कर रही हूँ। इसी प्रकार से कभी ये देखेंगे कि मनी के आपका कोई फ़ायदा हो, वहाँ से आपको रोकने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब एक किसी को ये प्रॉब्लम हुआ था, जिन्होंने मुझे बोला, ये बोलते बोलते मुझे अचानक से ध्यान आया कि आप जो है अपने नज़रिए से बात को समझाते हो। तो देखिए ये चैनल मेरा है ना, ये प्लेटफॉर्म मेरा है, लोग मेरे पास यहाँ पर मेरी बात सुनना पसंद करते हैं, दैट्स वाई आप इतने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। तो अगर किसी को ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो भाई आप मत आइए, बहुत सारे चैनल्स हो रहे हैं, वहाँ देखिए। मैं तो अपने अनुभव बीच में पुट करती हूँ, तभी आपको मेरे साथ होमली फीलिंग आती है, तभी आपको मेरे साथ होमली फीलिंग आती है। आपको मुझे दी कह के बुलाते हो, आप मुझे मैम, मतलब जो भी कुछ आप मुझे दर्जा देते हो। पिछले कुछ वक्त से मुझे नहीं पता कि वो कौन है, शायद महाराष्ट्रियन ही है, वो मुझे ताई बोलते हैं, ताई मराठी में बड़ी बहन को बोलते हैं। तो वो मुझे ताई कह के जो है, कोई मुझे सिस्टर बोलता है, कोई मुझे ताई बोलता है, कोई मुझे जो है मतलब अच्छा बोलते हैं, है ना, दी बोलते हैं, दीदी बोलते हैं, तो अच्छा लगता है ना। होमली फीलिंग है, एक अच्छी फीलिंग है। मैं आती हूँ, मैं अपनी बात करती हूँ, आप अपनी बात बताते हैं, ये एक अच्छी होमली फीलिंग है। आपको क्यों चाहिए कि ऐसा प्रैक्टिकल माहौल चट 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 आए, 4 5 10 कार्ड निकाले, उसको खटाक 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 आपको एक्सप्लेन कर दिया और चलो जी जय श्री राम, है ना, ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है मेरे किसी भी बात से, बात करने के तरीके से, आप श्योर आप जा सके कहीं और सुन सकते हो। ठीक है। तो मैं तो भाई जैसे बात करूँगी वैसे ही करूँगी, वीडियो लंबा भी हो जाएगा कभी, है ना, कभी बात लंबी भी चली जाएगी, लेकिन मुझे ये पता है कि जिसको जो ग्रहण करना है वो कर लेगा उसमें से। ठीक है। तो चलिए अभी हम आगे चलते हैं, है ना। आगे देखिए, आपके लिए चैरियट का कार्ड है। ठीक है। आपके लिए अगर मैं देखूँ तो चैरियट का कार्ड है मेजर सक्सेस। इस व्यक्ति को जब आपने रिलीज़ किया है ना, आपने 7 नंबर का कार्ड है, अपने अपने ज्ञान चक्षु खोले, है ना, आप तेज़ी से ज्ञान की तरफ बढ़े हो, बैलेंसिंग की तरफ बढ़े हो, बैलेंस किया अपने अपनी ऊर्जा को। और यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ चैरियट की एनर्जी आपके बहुत जल्दी 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 जल्दी, जब इस व्यक्ति से आप निकले हो, जल्दी जल्दी आपको सक्सेस आई है, जल्दी जल्दी आपको ज्ञान आया, जल्दी जल्दी आपके ज्ञान चक्र ना, ऐसा लग रहा था जैसे ही व्यक्ति ना, सब कुछ एक फ्लड थी जो आपकी तरफ आने को तैयार थी और ये व्यक्ति उसके आगे खड़ा हुआ था। जैसे ही व्यक्ति हटा है ना, वो आपकी तरफ जो प्रवाह है ना वो आ गया, चाहे वो ज्ञान का प्रवाह है, चाहे वो नॉलेज का प्रवाह है, चाहे वो पैसे का, मनी का फ्लो है, चाहे वो सक्सेस का फ्लो है, आपकी तरफ हर तरह का फ्लो है। ठीक है। आप कभी कभी अब अपनी बची हुई ज़िंदगी में खुद को बाउंड नहीं पाओगे आप। ठीक है। क्योंकि आपके जो इष्ट देव हैं उन्होंने ठान लिया है, आपको जस्टिस दिया है उन्होंने। मुझे शिव भक्त लग रहे हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर, जो कि माँ काली के भक्त हो सकते हैं, शिव जी के भक्त हो सकते हैं। ठीक है। क्या फ़र्क पड़ता है, एनर्जीज तो सब, हम किन्हीं का भी नाम लें, आपस में जुड़े हुए ही हैं सभी देवी देवता। ठीक है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि जब वो जस्टिस देने पर आ रहे हैं, उस जस्टिस को आपने एक्सेप्ट भी किया। आप इतने अच्छे सोल हैं कि जब डिवाइन ने आपको जस्टिस दिया है ना, जो से जैसे डिवाइन ने आपको गाइड किया है, आपने उस चीज़ को समझा है। ठीक है। अब यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, क्योंकि आप एक दयालु आत्मा हैं, आप एक अच्छी सोल हैं, दयालु आत्मा है,
बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप ऐसे में पीछे मुड़ के देखेंगे, ठीक है। पास्ट का अगर कोई कनेक्शन है, आप उसकी तरफ मुड़ के देखेंगे, आप उससे जाकर अगर आपको वो व्यक्ति मिजरेबल उसने भले ही आपको कितना ही मिजरेबल सिचुएशन में डाला हो, लेकिन जब वो मिजरेबल होगा तो आपको दुख होगा। आप जाकर उसको कहीं मदद करने का सोचेंगे, कहीं उसको थोड़ा सा जागृत करने का सोचेंगे, तो आपको कोई ऐसा कदम नहीं उठाना है। यूनिवर्स क्लियरली आपको बोल रहे हैं, आपको ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी जर्नी पर, अपने ईश्वर पर विश्वास रखना है। आपके इष्ट देव आपको वो सब दे रहे हैं जो सब कुछ आपने अभी तक आप पाने से चूक गए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आप में गलती नहीं थी, कुछ लोग ऐसे थे जो आपके आसपास आजू बाजू इस प्रकार के थे। इन लोगों से जब आपने खुद को छुड़ाया है, देन सक्सेस कम टू यू, देन अच्छे एनर्जीज आपकी तरफ आ रहे हैं, सक्सेस आपकी तरफ आ रहे हैं, प्यार आपकी तरफ आ रहा है। जितने भी आपके ऐसे करीबी लोग थे जो बहुत टॉक्सिक थे, वो लोग आपके जीवन से या तो जा चुके हैं या तो जा रहे हैं। यूनिवर्स उनको बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, ठीक है। इस व्यक्ति का जो भी ये एक व्यक्ति रहा हो या एक से ज़्यादा व्यक्ति रहे हो, इन लोगों का कर्मा शुरू है। इनमें से कुछ लोग अभी आप अगर पाएंगे तो डिजीज़ में भी होंगे, ठीक है। मुझे ज़्यादा करके एनर्जी आ रही है स्वास्थ्य संबंधी। ये लोग, क्योंकि अंदर में कलुषता जब पाल के रखता है ना इंसान, तो वो आगे चल के अपने अंदर बीमारियों का घर बन जाता है, ठीक है।